हेलो बच्चों, हम क्लास 12th अध्याय 1 बायोलॉजी की वस्तुनिष्ठ की तीसरी वीडियो लेके आए हैं। 2 वीडियो में हमने 64 क्वेश्चन तक हल कर लिए थे, मतलब 64 वस्तुनिष्ठ हमने हल कर लिए थे। आज से 63 वस्तुनिष्ठ से स्टार्ट कहते हैं। यह वस्तुनिष्ठ की जो सीरीज चल रही है जी आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चल रही है, और इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ लेके आ रहे हैं जो आपके वार्षिक परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे आपके साथियों तक ये वीडियो पहुँचे। ये हमारी जो सीरीज है यह वार्षिक परीक्षा को विशेष तौर से ध्यान में रख के बनाई जा रही है, और इसमें आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं। तो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बनाए गए हैं, तो आप इसको ज़रूर देखें। चलिए 65वां क्वेश्चन हमारा है कि एक बीजपत्री बीज किसे कहते हैं। तो जो एक बीजपत्री बीज होते हैं वो किसे कहते हैं। तो इसमें केवल एक बीजपत्र होता है, तो वह जिसमें केवल एक बीजपत्र हो उसे हम एक बीजपत्री कहते हैं, या जिसे बरूथिका भी कहते हैं। तो इसका एक बीजपत्री भी आंसर हो सकता है और बरूथिका भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ फलों के निर्माण में पुष्पासन महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है, इस प्रकार के फल को क्या कहते हैं। तो कुछ फलों के निर्माण में जो पुष्पासन होता है वो महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है, इस प्रकार के फल को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार के फल को हम आभासी फल कहते हैं। यह ऑब्जेक्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के फल को हम क्या कहते हैं, आभासी। और आभासी फलों के कुछ उदाहरण हैं। पहला है सेब, सेब एक आभासी फल है। दूसरा है अनानास और तीसरा है कटहल। यह वस्तुनिष्ठ में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो कटहल भी आभासी फल है और अनानास भी है और सेब भी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक लिंगी पुष्प क्या है। तो एक लिंगी पुष्प होते हैं ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर या स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। मतलब यहाँ पे हमें पता है कि एक लिंगी पुष्प में यदि नर भाग हो तो एक लिंग हो, चाहे तो नर भाग या फिर मादा भाग। तो यहाँ पे जो नर भाग होता है पुष्प का वह क्या होता है, वह पुंकेसर होता है। जो मादा भाग होता है वह स्त्री केसर होता है। तो चाहे तो नर भाग पुंकेसर हो या मादा भाग स्त्री केसर हो, दोनों में से कोई भी एक हो तो वह एक लिंगी पुष्प कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 68वां क्वेश्चन है, द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। तो जिन पुष्पों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वह द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिसमें नर भाग और मादा भाग दोनों भाग उपस्थित हों उनको हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अगला 69वां क्वेश्चन है, पराग बैंक क्या है। तो वह स्थान जहाँ पर पराग कणों को क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक की सहायता से संरक्षित करके रखा जाता है उसको हम पराग बैंक कहते हैं। तो जहाँ पे पराग कणों को क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक की सहायता से संरक्षित रखा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, पराग बैंक कहते हैं। अगला 70वां हमारा क्वेश्चन है, अध्यावयनी से घिरा हुआ कोशिका का एक पुंज होता है। तो अध्यावयनी से जो घिरा हुआ कोशिका का एक पुंज होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम बीजांडकाय कहते हैं, उसको बीजांडकाय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जायांग का वह भाग जो पराग कण ग्रहण कहता है। तो जायांग का वह भाग जो पराग कण ग्रहण करता है उसको हम कहलाते हैं व्यतिकाग्र कहते हैं। जो जायांग का वह भाग जो पराग कणों को ग्रहण कहता है उसको क्या कहते हैं, उसको व्यतिकाग्र कहते हैं। अगला 72वां क्वेश्चन है, संवर्धन माध्यम में विकसित होने वाले असंगठित कोशिकीय समूह को क्या कहते हैं। तो संवर्धन माध्यम में विकसित होने वाले असंगठित कोशिकीय समूह को क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं कैलस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है कैलस। क्या होगा, कैलस इसका आंसर है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, मक्का के एक बीज पत्र को क्या कहते हैं? तो मक्का के एक बीज पत्र को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्कुटेलम। क्या कहते हैं? स्कुटेलम। अगला क्वेश्चन हमारा है 74वां क्वेश्चन है, किसमें चतुर्दीर्घी पुंकेसर पाए जाते हैं? तो सरसों में चतुर्दीर्घी पुंकेसर पाए जाते हैं। तो किसमें? सरसों में। तो किसमें चतुर्दीर्घी पुंकेसर पाए जाते हैं? सरसों में पाए जाते हैं। 75वां क्वेश्चन है, युक्तांडपी अंडाशय पाया जाता है। तो यह भी किसमें पाया जाएगा? यह भी सरसों में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप किसका विकास उत्पादन होता है? तो द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप किसका उत्पादन होता है? तो यह ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, क्योंकि ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, तो किसका? ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का उत्पादन होता है द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप। अगला 77वां क्वेश्चन है हमारा, अनिषेचन अंड के बीज का विकास क्या कहलाता है? तो एपोगैमी। अनिषेचन अंड से बीज का जो विकास होता है उसको एपोगैमी कहते हैं। अनिषेचन अंड से बीज का विकास क्या कहलाता है? एपोगैमी कहलाता है। अगला 78 क्वेश्चन है हमारा, सालविया में होने वाला कीट परागण क्या कहलाता है? तो सालविया में जो कीट परागण होता है उसको हम एंटोमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोफिली कहते हैं। अगला 79वां क्वेश्चन है, फैन के प्रोथेलस में नर युग्मक का स्त्रीधानी की ओर चलन है। तो कैसा चलन है? आर्द्रताग्राही चलन। कौन सा? आर्द्रताग्राही चलन होता है। अगला 80वां क्वेश्चन है, कौन सा पुष्पीय भाग निषेचन पश्चात फल भित्ति बनाता है? तो कौन सा पुष्पीय भाग निषेचन पश्चात फल भित्ति बनाता है? तो इसका आंसर कौन सा है? अंडाशय भित्ति। कौन सा है? अंडाशय भित्ति जो होती है वो निषेचन के पश्चात क्या है? फल भित्ति बनाता है। अगला 81वां हमारा क्वेश्चन है, परागकोश भित्ति में पाए जाते हैं। तो परागकोश की भित्ति में क्या क्या पाया जाता है? तो परागकोश की भित्ति में टेपिटम, मध्यपरत, एंड्रोथिसियम पाए जाते हैं। तो टेपिटम, मध्यपरत, एंड्रोथिसियम पाए जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 82वां क्वेश्चन है, युग्मनज क्या है? तो युग्मनज द्विगुणित हैं। कैसे होते हैं? 2n होते हैं। युग्मनज द्विगुणित होते हैं। अगला 83वां क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता सबसे ज़्यादा किसमें होती है? तो बहुभ्रूणता सबसे ज़्यादा जिम्नोस्पर्म में होती है। किसमें होती है? जिम्नोस्पर्म में होती है। अगला क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता क्या है? तो बहुभ्रूणता एक बीज से कई पौधों का उगना बहुभ्रूणता कहलाता है। एक बीज से कई पौधों का उगना बहुभ्रूणता कहलाता है। 85वां क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? तो बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी बॉन न्यूवेनहॉक ने की थी। किसने? एंटोनी बॉन न्यूवेनहॉक ने की थी। अगला 86वां क्वेश्चन है, आर्थोटॉपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं। तो आर्थोटॉपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं। कैसे होते हैं? इसका आंसर है बीजांड बेंत से सीधी रेखा में। तो कैसे होते हैं? बीजांड बेंत से सीधी रेखा में। अगला 87वां क्वेश्चन है कि बीज कितने प्रकार के होते हैं? तो बीज 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो बीज कितने प्रकार के होते हैं? बीज 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अगला 88वां क्वेश्चन है, एंटोमोफिली परागण किसके द्वारा होता है? एंटोमोफिली परागण किसके द्वारा होता है? तो कीटों द्वारा होता है। तो एंटोमोफिली परागण कीटों के द्वारा होता है। अब 89वां क्वेश्चन है कि एल्यूरोन परत पाई जाती है। तो एक बीजपत्री पौधों में एल्यूरोन परत पाई जाती है। और 90वां हमारा क्वेश्चन है कि फैन के प्रोथिलस में
नर युग्मक का स्त्री धानी की ओर चलन है। तो फैन के प्रोथिलस में नर युग्मक का स्त्री धानी की ओर चलन है। तो यह कैसा चलन है? आद्यताग्राही चलन है। अगला 91वां क्वेश्चन है कि बीज में भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य क्या है? तो बीज में भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य है भोज्य पदार्थ संग्रह करना। तो बीज में भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य क्या है? भोज्य पदार्थ संग्रह करना। अगला, सूर्यमुखी में किस प्रकार के पुंकेसर पाए जाते हैं? तो सूरजमुखी में किस प्रकार के पुंकेसर पाए जाते हैं? तो इसमें सिंजनेसियम। कैसे? सिंजनेसियम। 93वां क्वेश्चन है कि पौधे में से फल का विकास कहाँ पर होता है? तो पौधे में से फल का विकास कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। 94वां क्वेश्चन है परागकणों की अंतःचोल किसकी बनी होती है? तो परागकणों की अंतःचोल सेल्यूलोज व पैक्टिन की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज व पैक्टिन की बनी होती है। अगला 95वां क्वेश्चन है सुगंध और मकरंद किससे परागित पुष्पों के अनुकूलन हैं? तो कीट से परागित पुष्पों के क्या हैं? अनुकूलन हैं। 96वां क्वेश्चन है कि गुरु बीजाणु जनन से बने 4 गुरु बीजाणुओं में क्रियाशील गुरु बीजाणु की संख्या होती है। तो गुरु बीजाणु जनन से बने 4 गुरु बीजाणुओं में क्रियाशील गुरु बीजाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 गुरु बीजाणु होते हैं। अगला 97वां क्वेश्चन है हमारा कि पॉलीगैनम का भ्रूणपोष है। तो पॉलीगैनम का भ्रूणपोष कितना होता है? 8 केंद्रीय और 7 केंद्रीय। 8 केंद्रीय या 7 केंद्रीय। अगला 98वां क्वेश्चन है परागकण की कठोर बाह्य भित्ति बाह्यचोल कहते हैं। तो परागकणों की जो कठोर बाह्य भित्ति होती है जब बाह्यचोल कहलाती है। अगला 99वां क्वेश्चन है परागकण में पॉलीपेप्टाइड में किसका निर्माण होता है? तो परागकण चोल का निर्माण होता है। तो परागकण में पॉलीपेप्टाइड में किसका निर्माण होता है? तो परागकण चोल का निर्माण होता है। नागफनी के पुष्प में बीजांड किस प्रकार का होता है? तो साइसिनोट्रोपस। किस प्रकार का होता है? साइसिनोट्रोपस प्रकार का होता है। अगला 101वां क्वेश्चन है परागनलिका की बीजांड द्वार की ओर की गति को क्या कहते हैं? परागनलिका की बीजांड द्वार की ओर की गति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्पर्शानुवर्तन। स्पर्शानुवर्तन। अगला क्वेश्चन है 102वां क्वेश्चन है टेपिटम को पोषण प्रदान कौन कहता है? तो टेपिटम को पोषण बीजाणु मात्र कोशिकाएं द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि पादप जगत में सबसे छोटी एवं सब हल्के बीज किसमें उत्पन्न होते हैं? तो आर्किड में होते हैं सबसे छोटे एवं हल्के बीज उत्पन्न आर्किड। अगला 104वां क्वेश्चन है बैती काव्य को अवांछित परागकणों से बचाने को क्या कहते हैं? तो बैगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बैगिंग। बैती काव्य को अवांछित परागकणों से बचाने को बैगिंग कहते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस पौधे के परागण से त्वचीय एलर्जी होती है? तो पार्थोनियम के परागण से क्या होती है? त्वचीय एलर्जी होती है। किसके? पार्थेनियम के परागण से। ठीक है बच्चों, हमारे 105 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम आगे का अध्याय स्टार्ट करेंगे, अध्याय 2। और आप लोग यह वीडियो देखते रहें क्योंकि यह वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ हैं। इसी प्रकार के वस्तुनिष्ठ हम आगे के वीडियो में लाते रहेंगे। आप लोग ध्यान से वीडियो देखते रहें। यह आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद बच्चों।